फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास फर्स्ट ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 सेफ्टी हैबिट्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। रीड द पोएम कलर द ट्रैफिक लाइट। सबसे पहले हम एक छोटी सी पोएम करेंगे ट्रैफिक लाइट के ऊपर। मैंने यहाँ ट्रैफिक लाइट बनाई है। बच्चों को हम इस तरह से ड्रॉ करके ट्रैफिक लाइट के बारे में बता सकते हैं, और बच्चों को ट्रैफिक लाइट के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कब हमें चलना चाहिए, कब हमें स्टॉप करना चाहिए और कब हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ट्विंकल ट्विंकल ट्रैफिक लाइट स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ब्राइट, वेट इट इज ग्रीन इट इज टाइम टू गो। ग्रीन जब लाइट होती है तो क्या काम होता है हमारा? चलना। व्हेन इट इज रेड इट इज स्टॉप यू नाउ, और जब रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना होता है? रुकना होता है। व्हेन इट इज येलो इट इज वेट टाइम टू वेट, इट इज़ टाइम टू वेट, हमें वेट करना होता है। जब येलो लाइट होती है तो हम तैयारी कर देते हैं ना कि अब हमें चलना है। ठीक है, टू बी सेफ वी मस्ट फॉलो सम रूल्स दीज कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। किस लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ में हमें सेफ्टी करनी चाहिए, चाहे वो घर में है, चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, चाहे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। हर चीज़ में हमें बच्चों को सेफ्टी करना सिखाना चाहिए। तो सेफ्टी एट होम, हम घर में सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच आर नाइफ्स ब्लेड्स एंड सीजर्स। जो एकदम शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तीखे तरार जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे नाइफ है, ब्लेड्स है, सीजर्स है, इनसे जो हाथ बहुत जल्दी कट जाता है, हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डू नॉट प्ले विद कैंडल मैच बॉक्स एंड गैस स्टोव्स। हमें जो कैंडल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, मैच बॉक्स माचिस के साथ और गैस स्टोव के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक पॉइंट्स प्लग्स वायर्स एंड आयरन, और हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं उनके और प्लग्स के साथ, वायर्स के साथ या आयरन के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। पुट अवे योर बुक्स एंड टॉयज आफ्टर यूजिंग दैम, और हमें अपनी बुक्स को और टॉयज को खेलने के बाद या यूज करने के बाद अपनी उनकी जगह पर ही रखना चाहिए। इफ यूर गेट हर्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, और अगर आपको चोट लगे तो हमें उसी समय अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। अगर आपको छोटी सी छोटी चोट भी लगे तो आपको तुरंत अपने पेरेंट्स को हर बात इन्फॉर्म करनी चाहिए। सेफ्टी टू प्ले, खेलने में हमें क्या सेफ्टी यूज करनी चाहिए? प्ले इन अ सेफ प्लेस, हमें एकदम सेफ प्लेस में खेलना चाहिए। सच अ पार्क नेवर प्लेड ऑन द रोड, हमें एक पार्क के अंदर खेलना चाहिए, ना कि एक रोड पर खेलना चाहिए। रोड पर हमें कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पे खेलने से एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, इसलिए हमेशा हमें पार्क के अंदर खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले बिहाइंड पार्क व्हीकल्स, पार्क के अंदर हमें व्हीकल वाले नहीं लेके जानी चाहिए। डू नॉट पुश और पुल अदर वाइल प्लेइंग, अगर हम खेल रहे हैं तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी टर्न का हमें वेट करना चाहिए। स्विंग्स एंड स्लाइड्स पे, झूलों पे और वो स्लाइड्स होते हैं उस पर हमें वेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और खेल रहे हैं, ऐसे काम हमें नहीं खेलने चाहिए। सेफ्टी करके ही हमें हर खेल खेलना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पे हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए? ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए। हमें रेड लाइट बिल्कुल भी नहीं, तो रेड लाइट पे रुकना चाहिए। ये नहीं कि रेड लाइट है तो हम चल रहे हैं। यहाँ पर मेन एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब रेड लाइट होती है तो हम अपनी गाड़ी या स्कूटर लेकर निकल जाते हैं। रेड लाइट पे हमें, जैसे जो पैदल चलने वाले हैं वो आराम से निकल सकते हैं, एक तरफ की रेड लाइट है उन्होंने वो क्रॉस कर लिया। हमें कभी भी हमेशा जो है ना, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट को हमें फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करनी चाहिए। एंड देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट्स ग्रीन फॉर यू, और हमेशा ग्रीन लाइट होने पर ही हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट देन योर लेफ्ट एंड देन योर राइट अगेन, हमें एक बार जब हम सड़क क्रॉस कर रहे हो तो एक बार हमें राइट देखना चाहिए, फिर हमें लेफ्ट देखना चाहिए और फिर हमें राइट
देखकर सड़क को क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन ऑन द रोड, हमें रोड पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। सेफ्टी इन द स्कूल बस, स्कूल बस में हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए। व्हेन यू वांट गेट टू ऑफ वेट फॉर द बस स्टॉप, जब भी आप जाए बस स्टॉप पर हमें वेट करना चाहिए। स्टैंड अप लाइन वाइल यू वेट फॉर योर बस, और जो लाइन बनी होती है हमें उस पर खड़े रहकर आराम से बस का वेट करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न टू गेट इनटू द बस, और अपनी टर्न आने पर ही हमें बस में बैठना चाहिए। ये नहीं है धक्के मुक्के मारने से क्या होगा कि दूसरे इंसान को भी चोट लगेगी, और जाहिर सी बात है जिसको आप धक्का मारे वो भी गिरेगा और आप भी जरूर गिरोगे। डू नॉट लीन आउट वॉश विंडो, हमें बस की विंडो से बाहर नहीं देखना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स, और कोई भी चीज़ हमें मूविंग बस, चलती हुई बस में नहीं फेंकनी चाहिए जिससे किसी एक को भी चोट लगे। यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको चैप्टर समझ आएगा तो आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर सब कर सकते हैं। इसलिए बच्चों का बहुत ज़रूरी काम होता है कि वो चैप्टर को अच्छे से रीड करें, उनको अच्छे से समझे, ताकि वो सभी क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएं। अब आगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम क्या करेंगे। येलो लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, तो यहाँ आ गया नंबर 1। रेड लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप। नंबर 2। ग्रीन लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, गो, चल पड़ते हैं। नंबर 3। एंड क्रॉस द रोड, हमें रोड क्रॉस कहाँ से करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। नंबर 4। एंड ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट्स होती हैं, 3 लाइट्स होती है, तो यहाँ पर आ गया नंबर 5। यहाँ हमारे मैच द फॉलोइंग हो गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। गो आउट टू प्ले विदाउट आस्किंग पेरेंट्स, क्या आपको बिना माँ बाप को बताए खेलने जाना चाहिए। क्या अगर हम बिना माँ बाप को बताकर, अपने बिना माता पिता को बताए क्या हम खेलने जा सकते हैं, नहीं, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, जिनको आप नहीं जानते उनसे हमें कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ट्रू। गिव योर फोन नंबर टू पीपल यू डोंट नो, क्या आप जिनको नहीं जानते उनको अपना नंबर देना चाहिए, नहीं, ट्रू। क्रॉस द रोड ओनली जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क क्रॉस करनी चाहिए, ट्रू। नेवर रन ऑन द रोड, क्या हमें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए, ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज रेड ट्रैफिक लाइट से, रेड ट्रैफिक लाइट हमें क्या बोलती है, इट इज स्टॉप टाइम, हमें इस समय पे रुकना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। फ्रॉम वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, हमें रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। हाउ मैनी कलर्स देयर आर ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते हैं, 3 कलर्स। तो यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। व्हाट डज येलो लाइट से, येलो लाइट क्या कहती है, इट इज टाइम टू वेट, इट इज टाइम टू, ये वेट करने का टाइम होता है, हमें वेट करना होता है ना जब येलो लाइट होती है तो। नेक्स्ट है हमारा सेफ और अनसेफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जहाँ पे आपको सेफ या अनसेफ मेंशन करना है। मेकिंग अ क्यू एट द बस स्टॉप, हमें एक क्यू बनाकर बस स्टॉप पे खड़ा होना चाहिए, वो सेफ है या अनसेफ है, सेफ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेफ। अगर हम एक क्यू में खड़े रहेंगे तो हमें कोई चोट भी नहीं लगेगी और हम आसानी से बस में भी बैठ पाएंगे। प्ले विथ कैंडल्स एंड गैस स्टोव्स, क्या हमें कैंडल्स के साथ खेलना चाहिए, गैस स्टोव और कैंडल के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो अनसेफ, हमें चोट लग सकती है ना उससे, तो हमें उससे बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, क्या हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए, तो सेफ होगा या अनसेफ होगा, सेफ होगा हमारे लिए। वेट फॉर योर टर्न स्विंग्स एंड स्लाइड्स, क्या हमें वेट कर कर ही स्विंग्स, झूलों पर और स्लाइड्स पर जाना चाहिए, तो वो हमारे लिए सेफ है या अनसेफ, सेफ। नेक्स्ट है व्हेन इट इज येलो इट इज टाइम टू वेट, जब येलो कलर होता है जब ट्रैफिक लाइट के अंदर तो हमें वेट करना चाहिए, वो सेफ होगा या अनसेफ होगा, सेफ होगा।
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आप इस चैप्टर में से कोई अदर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया, आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।